प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आप अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे साथ परमेश्वर के ज्ञान में आप पढ़ते जाओ। जब आप पहली बार जॉब पर गए थे तो क्या वो जॉब वाला काम आपको पहले से आता था? जब पहली बार आप जॉब पर गए, क्या वो काम आपके लिए मुश्किल नहीं था? हाँ, आपके लिए वो काम मुश्किल था। फिर भी आपने अपने बॉस को ऐसा कहा कि मैं करूँगा, मैं मेहनत करूँगा और मैं मेरी मेहनत से इस काम को अंजाम दूँगा। और वो काफ़ी मेहनत वाला काम था, फिर भी आपने उस काम को सीख लिया और आप उस काम में आगे भी बढ़े। लेकिन एक ऐसा काम है जो बहुत आसान है और वो काम बहुत आसानी से हो सकता है, उसके फ़ायदे भी बहुत हैं, लेकिन फिर भी आपने वो काम आज तक नहीं किया। और जितनी बार उस बॉस ने आपको बोला, आप हर बार उनको ना बोलते आए हो। वो काम कौन सा है जो आसान है, फिर भी आपने उस बॉस को ना बोला है? वो काम क्या है, वो जानने के लिए, और आपने आज तक किसको ना बोला है, वो जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। आओ परमेश्वर के वचन की ओर चलते हैं और बाइबल से पहला शमूएल उसका 9वां अध्याय और हम पढ़ेंगे 1 से 4 वचन। बिन्यामीन के गोत्र में किस नाम का एक पुरुष था जो अपी के पुत्र बकोरत का परपोता और सरूर का पोता और अबीएल का पुत्र था। वह एक बिन्यामीनी पुरुष का पुत्र और बड़ा शक्तिशाली सूरमा था। उसके साउल नामक एक जवान पुत्र था जो सुंदर था और इज़राइलियों में कोई उससे बढ़कर सुंदर न था। वह इतना लंबा था कि दूसरे लोग उसके कंधे ही तक आते थे। जब साउल के पिता कीस की गदहिया खो गई, तब कीस ने अपने पुत्र साउल से कहा, एक सेवक को अपने साथ ले जा और गदहियों को ढूंढ ला। तब वह एफ्रेम के पहाड़ी प्रदेश और सलीसा देश होते हुए गया, परंतु उन्हें न पाया। तब वे सालिम नामक देश भी होकर गए और वहाँ भी न पाया। फिर बिन्यामीन के देश में गए, परंतु गदहिया न मिली। हालेलुया। परमेश्वर पिता का वचन हमारे लिए बहुत ही आशीषित है और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है और बाइबल में लिखा है, यदि सच्चाई को जानोगे तो सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनते रहना, उसको दिल में उतारना और उसके अनुसार चलना, ताकि परमेश्वर के राज के आप वारिस बन सको। एक लड़की थी जवान और उसकी शादी हो गई और शादी हो गई तो शादी एक ऐसी बात है कि देखने जाओ तो पति और पत्नी तो सबसे करीबी रिश्ता है, लेकिन जो लड़की शादी करती है उसको एक डर लगा रहता है, कहीं ये अपनी माँ और बहन के पीछे तो चलने वाला है नहीं, उसके कहे अनुसार एक डर लगा रहता है। मैं वहाँ पर जाऊँगी, अनजाने घर में जाऊँगी, मालूम नहीं मेरी सुनेगा या नहीं सुनेगा, एक डर लगा रहता है। तो ये जो लड़की, इसकी शादी हुई तो उसको डर सताया जा रहा है कि अगर मेरा पति मेरा नहीं रहेगा, मेरे वश में नहीं रहेगा, तो मेरा जीवन कैसे जाएगा। तो वो किसी के पास गई और जो लोगों को उनकी समस्या का समाधान बताता था, उसके पास जाकर उससे बताया कि कुछ करो मेरा, कि मेरा पति जो है मेरे वश में आ जाए और मैं जैसा कहूँ वैसे ही मेरा पति मेरे साथ रहे, मेरे वश में रहे, मेरा कहा हुआ करे। तो मुझे कुछ ऐसा कर दो। बोलो, एक मैं कर तो देता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे एक चीज़ की ज़रूरत जो मेरे पास नहीं है। तो बोले, कौन सी चीज़ की ज़रूरत है? बोले, वो चीज़ ये है कि जो टाइगर आता है, वाघ, शेर, तो बोले उसकी जो मूँछ होती है ना, उसका एक बाल चाहिए मुझे। अगर वो मुझे मिल जाए तो मैं ऐसा कुछ आपको बना कर दूंगा कि आपका पति फिर आपके वश में ही रहेगा। ये बोलती है, ठीक है, मैं कुछ प्रबंध करती हूँ। अब इसको इतना मालूम कि तो जो शेर होता है वो तो जंगल में होता है और शेर तो किसी को भी फाड़ देता है, तो लाऊं कैसे? लेकिन साथ में उसको जीवन भी जीना है, पति को वश में भी करना है, इसलिए वो जंगल में चली गई। जंगल में चली गई, उसको इतना मालूम है कि शेर जो है वो मांस खाता है, तो अपने साथ मांस लेकर चलेगी। अभी किसी जगह पर उसने इंतज़ार किया और एक शेर उसको दूर से दिखाई दिया। शेर ने भी इसको देखा तो उसने ऐसे मांस फेंका और भाग गई पलट कर। तो मालूम है शेर आया और कहीं फाड़ दिया तो
पति तो बाद में वश होगा, लेकिन मैं चली जाऊंगी तो क्या फ़ायदा। तो शेर ने भी देखा मेरा शिकार है, तो शेर भी भागा उसके पीछे। लेकिन बीच में मांस की उसको खुशबू आई, तो वहाँ पर उसको मांस मिल गया। तो उसको भी इतना पता चल गया कि वो जो थी वो डालकर भागी। अभी उसने तो खा लिया, उसके पीछे नहीं भागा, वो आ गए अपने घर पर। दूसरे दिन फिर मांस लेकर गई, उसी वक्त पर गई, और उस दिन भी उसको शेर ने देखा दूर से, इसने भी शेर को देखा। दूसरी बार भी उसने ऐसा ही किया, मांस डाला और पलट कर भाग गई। इस बार भी शेर भागा, उसके हाथ में भी मांस आ गया, उससे मांस खाया, चला गया। हफ्ते तक ऐसा होता रहा। अभी हफ्ते के बाद स्त्री ने थोड़ी हिम्मत बताई और मांस को ऐसे फेंका, लेकिन इस बार भागी नहीं, थोड़ा दूर चली गई, बस भागी नहीं। शेर भी आया और उसने वो मांस खा लिया। उसने देखा ये भाग नहीं रही आज, उसने भी कुछ नहीं किया, वो भी उसको देखता रहा। फिर धीरे से चलकर आ गए वापस। टाइगर ने उसको कुछ नहीं किया, वो भी चला गया। 2-3 दिन ऐसा चला। फिर एक बार ये गई, फिर उससे मांस डाला, फिर वो टाइगर आया, लेकिन इस बार ये थोड़ी भी दूर रह गई, मांस के पास बैठे रहे, देखा, देखते क्या करते। शेर आया, उससे खाया। ये डर भी रही थी, मालूम नहीं मेरा क्या होगा, लेकिन शेर ने उसको कुछ नहीं किया। फिर धीरे से वो निकल गई, शेर ने उसको कुछ नहीं किया। दूसरे दिन फिर लेकर आई, फिर उससे मांस रखा, टाइगर ने खाया। अभी तो उसने उसके ऊपर, उसके सर के ऊपर हाथ भी रख दिया, फिर भी टाइगर ने कुछ नहीं किया। फिर तो वो हाथ घुमाती रही, उसके साथ बैठने लगी, लेकिन टाइगर उसको कुछ नहीं करता। उसको पता चल गया ये तो मेरी फ्रेंड बन गई है, और इसको भी पता चला टाइगर मेरा फ्रेंड है। फिर धीरे धीरे उसके मूंछ के ऊपर हाथ घुमाने लगी, और एक बार एक बाल लेकर तोड़ भी लिया। टाइगर ने फिर भी कुछ नहीं किया। उस दिन तो बहुत खुश हो गई, आई और दूसरे दिन चली गई उस भाई साहब के पास। भाई साहब मैंने बोला था आपको ऐसा। बोला हाँ। बोले मैं टाइगर का मूंछ का बाल लेकर आई। बोले क्या बात है। बोले कैसे लेकर आए। बोले ऐसे ऐसा मैंने किया, इतने दिन बीत गए। बोले इतना तेरे पति के लिए करती तो वो कब का वश में हो गया होता। वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं थी, इस बात से कुछ नहीं होता है। हालेलुया। ध्यान से समझना कि एक असंभव सा काम ये जो स्त्री थी उसने कर दिया। अभी मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, और आपको हाथ उठाकर और साथ में मुंह से जवाब देना है। 1 से 100 किसको आते हैं? 1 से लेकर 100 तक लिखना है। मुंह से भी बोलो हाँ आता है। हाँ आता है। 1 से लेकर 100 आता है, सभी को आता है। चलो 101 से लेकर 200 तक किसको आता है? सभी को आता है। हालेलुया। चलो कोई बात नहीं। 1 से लेकर 100 लिखना बहुत आसान है। 101 से लेकर 200 तक लिखना भी बहुत आसान है, ठीक है। लेकिन कभी उस बच्चे को देखना जो पहली बार नर्सरी में गया है। और आप जब भी स्कूल में दाखिल हुए थे ना, चाहे नर्सरी में चाहे डायरेक्ट पहली में, उस दिन को भी याद करना। आज तो आसानी से 1 से 100 हाथ उठा लिया, 1 से 200 में हाथ उठा लिया। अगर मैं 1000 तक बोलता, लाख तक बोलता है, या मेरी गिनती ख़त्म हो जाए तब तक भी आप लिख सकते हो। या मैं सब सीख लिया। लेकिन उस दिन को याद करो, उस लड़के को याद करो जो अभी केजी में या नर्सरी में अभी दाखिल ही हुआ है, उसका पहला ही दिन है, और उसने आज तक एक ही नहीं देखा एक कैसे लिखा जाता है। उसने देखा ही नहीं अभी तक, एक भी नहीं देखा उसने। और वहाँ स्कूल में उसको पहले तो बोला जाएगा पेन पकड़ो, अभी पेन भी नहीं देखी उसने, या देखी तो कभी उसने पेन को पकड़ा भी नहीं। और उसको अगर बोले एक लिखो, तो उसके लिए एक लिखना कितना मुश्किल है। 1 से 100 छोड़ो, 1 से 10 भी छोड़ो, लेकिन सिर्फ एक लिखना भी उसके लिए कितनी बड़ी बात है। और मालूम है, जब आप पहली बार स्कूल में गए थे ना, तब आपके लिए भी ऐसा ही था कि नहीं, है ना। एक लिखना मुश्किल था, और उसमें इंग्लिश का एक तो ठीक है, लेकिन गुजराती वाला एक तो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है। फिर माँ में वो टीचर सिखाती थी, पहले से गोल करो, फिर बोले दादा की लकड़ी बनाओ ऐसे। तो ऐसा कर कर हमको बताते थे।
डायरेक्ट एक लिख भी नहीं सकते थे। अरे डायरेक्ट क्या, वो मैडम है ना उस स्लेट में या पेन में एक नोटबुक में एक लिख कर रखते थे और फिर हमको बोलता था अब उसके ऊपर घुटते रहो, और तब भी हाथ कौन सा सीधा जाता था। इतना पतला होता था, इतना मोटा कर देते थे। तब जाकर घुटते घुटते हमने एक लिखना सीखा। दिन बदलते गए। मेरे वक्त तो नर्सरी वगैरह कुछ था नहीं, केजी भी नहीं था, और होता तो मैं गया भी नहीं। हाँ, डायरेक्ट पहली में बस, और डायरेक्ट पहली में गए थे और पहली में ये सब कुछ सिखाया था। और तब ऐसा लगता था यार कितना मुश्किल है, ये आएगा भी, कभी सीख भी पाएंगे या नहीं। हाथ ऐसे उल्टे चलते थे कि बड़ी मुश्किल से, सीधा तो चलता ही नहीं था। और आज तो अगर किसी को ड्राइंग बोले तो ड्राइंग करना भी उसके लिए आसान हो गया, लेकिन जब उस दिन की अगर बात याद करें तो बहुत मुश्किल था। फिर धीरे धीरे क ख ग वो सिखाया, ABCD सिखाया, फिर प्लस सिखाया, माइनस सिखाया, गुना कैसे करते वो सिखाया। आज ये सारी बातें हमको बहुत आसान लगती है, लेकिन जब शुरुआत थी तब वह बात हमको बहुत भारी लगती थी। लेकिन मालूम है हम सब कर पाए इसको, हम सभी ने किया। और मालूम है हम सब क्यों कर पाए, लगातार करते रहे इसको। टीचर जैसे सिखाते ऐसे करते रहे, प्रैक्टिस करते रहे, स्कूल में सीखते रहे। और आज तो माहौल इतना बदल गया है कि स्कूल में सीखने के आने के बाद बच्चा जैसे घर पर आए वैसे उसकी माँ, उसका बाप, वो भी तैयारी है, चल आ जा, चल बैठ अभी तू। अब माता पिता भी उसके पीछे पड़ जाते, चाय पिलाते, नाश्ता करवाते, खाना खिलाते। इतने में तो ट्यूशन का वक्त हो गया, वहाँ पर भी एक टीचर रेडी है उसको सिखाने के लिए, दिन में 3 बार। और बच्चा जो है वो भी प्रैक्टिस करता है, वो भी साथ देता है। तब सब कुछ संभव हुआ, इतना सब कुछ हुआ, इतनी मेहनत की, कूटते रहे, स्कूल में जाते रहे, ट्यूशन जाते रहे, घर में माता पिता सिखाते रहे, हम लोगों ने भी मेहनत की। तब जाकर ये संभव हुआ कि अगर आज बोलो 100 कौन सी बड़ी बात है। अभी तो हम लाख करोड़ जो भी बोले हम आसानी से लिख सकते। आज हमको ये सब कुछ आ गया, दिमाग में बैठ गया, हाथ भी हमारे उस तरह से चलने लगे। मूसा परमेश्वर के बहुत बड़े भविष्यवक्ता हो गए, और परमेश्वर ने बोला कि मूसा जैसा आज तक भविष्यवक्ता पूरे इज़राइल में आज तक पैदा नहीं हुआ। मूसा 40 साल तक राजमहल में रहे थे, और राजमहल में उनका जीवन एक राजकुमार की तरह वो चलता रहा। अच्छे से खाते पीते रहे, और वहाँ पर 40 साल तक वो रहे। 40 साल के बाद, ध्यान से समझना, 40 साल के बाद मूसा के जीवन में कुछ घटना ऐसी हो गई, और ऐसी घटना हो गई जिसके कारण मूसा को वहाँ से भागना पड़ा। और मूसा वहाँ से भागे और मिद्यान में जाकर रह गए। अभी जब मिद्यान में गए तो वहाँ पर एक कुआं था, और कुआं पर, उस कुएं पर जो मूसा के ससुर थे यित्रो, उसकी लड़कियाँ वहाँ पर पानी भरने के लिए आती थी। अबे कुएं में से कभी पानी निकाल कर देखना आसान बात नहीं है। अभी लड़कियाँ रस्सी डालो, डोल डालो, और फिर वहाँ से पानी निकालो। मालूम नहीं उनके घर से कुआं कितना दूर था, घर पर जाना है, पानी भरना है, एक बार में कहाँ, बार बार जाना पड़ता है, पशुओं को पानी पिलाना पड़ता है। और ये यित्रो की लड़कियाँ वहाँ पर एक काम कर रही थी। लेकिन हर रोज़ क्या होता था कि वहाँ पर कुछ चरवाहे लोग आ जाते थे, और क्या करते थे, इनसे सारा पानी छीन लेते थे, और सारा पानी छीन कर पहले अपने पशु को पिलाते थे। लड़कियाँ बेचारी लड़ नहीं सकती, लेकिन इस वक्त मूसा भाग कर गए थे।
और मूसा भागकर वही कुएं के पास रह गई। और तभी ऐसा हुई, लड़कियां भी आई, लड़कियां आई, वो पानी भरने लगी। तभी वो चरवाहे भी आए, एक बार फिर ज़बरदस्ती करने लगे। अरे मूसा तो थे ही राजकुमार, युद्ध करना आता था उनको, और मूसा टूट पड़े इनके ऊपर, सभी को मार मार कर भगाया, सीखे हुए थे, सभी को मार मार कर भगाया। अभी लड़कियों पानी भरकर घर पर चले गई। उसका बाप हैरान, हर रोज तो लेट आती है, आज इतना जल्दी क्यों? अरे बेटी आज इतना जल्दी कैसे आ गई? अरे वो चरवाहे हर रोज़ हमको परेशान करते थे, हमारा पानी ले लेते थे, हमको बार बार भरना पड़ता था। लेकिन आज ऐसा हुआ कि वहाँ पर एक लड़का आया था नौजवान, और मालूम है अकेले सभी को मार कर भगा दिया। तो बोलो उसको कहाँ छोड़ कर आए? घर पर लेकर नहीं आए? अरे बोले नहीं पापा, हम घर पर लेकर नहीं आए। अरे ऐसा कैसा क्या? लेकर आओ। और मूसा बीबी वहीं पर है, और मूसा को लेकर उसका ससुर चले गए। देखा मेरी बेटी को सहायता कर सकता है, लड़ाई लड़ सकता है, अगर ऐसा दामाद मिल जाए तो ससुर तो खुश हो गए कि अगर ये दामाद मिल जाता है तो अच्छा है। लेकिन सिर्फ लड़ाई से क्या होगा? कमाई भी तो देखनी पड़ेगी ना मूसा की, कि भाई साहब आप करते हो क्या हो, जॉब करते हो, कारोबार करते हो, कहाँ के हो, तुम्हारा ख़ानदान क्या है, कमाई क्या है आपकी। अभी मूसा के ख़ानदान के बारे में पूछो तो मूसा बोल ही नहीं सकते, सब कुछ छोड़कर भागे। अगर बोले माता पिता को लेकर और वहाँ जा भी नहीं सकता, मार देंगे मुझे तो। भाग कर आए, भागेड़ू एक मिस्र देश के, वो गुनहगार है वो वहाँ के। और यहाँ पर अगर ससुर उनको पूछे भाई साहब कमाई कैसे करोगे, कुछ कमाई का जरिया कुछ भी नहीं है। अभी सही में मूसा को लड़की भी कौन देगा? देखने जाओ तो कोई नहीं लड़की देगा। लेकिन एक बात थी मूसा के अंदर कि अब लड़कियां पानी भरने के लिए आएगी तो चरवाहे को मारकर भगा देगा, चलो ये इतना तो है। लेकिन इतने से किसी का गुजारा करना, किसी को घर में रखना और लड़की भी दे देना। ससुर ने बोला देख भाई मेरी लड़की से शादी तो मैं करवा दूंगा तेरी, लेकिन आपको एक काम करना पड़ेगा। मूसा बोलते क्या काम करना पड़ेगा? बोले चरवाहे का काम, मेरी भेड़ बकरे हैं उसको चराने के लिए जाना पड़ेगा। अभी क्या मूसा ने कभी भेड़ बकरे चराई थी? मूसा ने कभी भी भेड़ बकरी नहीं चराई थी, कभी ज़्यादा नहीं, 2 भेड़ 2 बकरी लेकर कभी निकलना। किसी को बोला 1 घंटे के लिए दे, मैं चरा कर आता हूँ, तो पता चलेगा कि चरवाहे का काम जो है वो कितना मुश्किल है। एक बार मैं किसी जगह पर गया था और मैं बाइक पर था, और हम लोग रास्ते से आ रहे थे, वहाँ पर एक ब्रिज था और एक इंसान जो था उसके पास काफ़ी भैंस थी। तो वो सारी भैंसें रास्ते में बीच में ही जा रही थी और हमको वहीं से जाना था। भैंस हटाए कैसे? तो हमने तो हॉर्न बजाया, अब हॉर्न से उसको क्या मालूम, लेकिन जो उसका चरवा था ना उससे मालूम ने मुँह से कैसी आवाज़ निकाली, ऐसा कुछ किया। अब वो क्या किया कैसे किया मालूम नहीं। तो जितनी भी भैंस थी उन्होंने पीछे भी मुड़ कर नहीं देखा, सारी लेफ्ट साइड चली गई। ऐसे जैसे उससे आवाज़ किया वैसे ही सारी लेफ्ट साइड चली गई। रास्ता खुला, मैंने बोला इसमें समझ तो है। उसने बोला कि जब ऐसा बोलूँ ना तो समझ लेना कि लेफ़्ट साइड चले जाना है। अभी उनको बायां दायां मालूम नहीं कैसे सिखाया होगा, लेकिन ये जो पशु होते हैं ना वो अपने मालिक उसका आवाज़ पहचानते हैं। और बाइबल में लिखा है भेड़ जो होती है अपने चरवाहे की आवाज़ पहचानती है, उसको जानती है। वहाँ पर परमेश्वर ने ये बात बताई भी है। कभी देखना कोई चरवाहा अगर किसी जगह पर भेड़ बकरियां या गाय जो भी चरा रहा, कभी उसके पास जाना और उसको बोला भाई साहब आप इसको इकट्ठा कैसे करते हो, वो आवाज़ सीख लेना और आवाज़ सीख कर आप आवाज़ करना, तो भी कोई नहीं आने वाला, नहीं आता ऐसे। लेकिन ये लोग कुछ सीखे होते और उनके पशुओं को ये सारी बातें सिखाई होती। अभी मूसा तो राजमहल में रहने वाले, वो कौन से चरवाहे थे, उन्होंने आज तक कुछ भी नहीं किया था, ये काम तो किया ही नहीं था। अभी उसका ससुर बोलता है कि ये काम तुझसे करना पड़ेगा। मूसा बोलते कोई बात नहीं, लड़की भी मिल रही है, घर भी मिल रहा है, और अभी
भाभी तो कुछ दिखाई नहीं देता, निकाला गया हूँ, फिर उन तो देखेगा तो मार देगा। शरण यही है, हाँ बोलो करो। और मूसा ने वो काम जो है वो ले लिया, लेकिन मूसा की जगह पर अपने आप को रख कर देखना। ये 2-4 भेड़ बकरियों की बात नहीं है, मालूम नहीं हो सकता है 500,000 कितनी होगी। अब इन सभी को घर से निकाल कर जाना है। मैंने कई बार बताया, प्रभु से क्या बोलते हैं, भेड़ का दरवाज़ा मैं हूँ। ये लोग जो दरवाज़ा रखते हैं, दरवाज़ा छोटा रखते हैं ताकि एक एक भेड़, चाहे जो भी पशु हो, लेकिन एक ही निकले, क्योंकि एक निकलते हैं तो गिनती हो जाती है, 1 2 3 4 5 6 गिन लेंगे। फिर वहाँ से जहाँ पर भी चराने के लिए जाओ, वहाँ से वापस आओ तो झुंड में आप नहीं गिनती कर सकते। फिर वापस आओ, फिर जैसे अंदर जाएगी तो गिन कर ही लेंगे। अगर 500 लेकर गए 499 निकली तो 499 कैसे, मूसा एक कहाँ है। तो इसलिए उसका हिसाब जो है वो रखना पड़ता है। अभी मूसा तो राजमहल में, मूसा को तो प्यास भी लगती है तो आवाज़ देता होगा, ए मेरे लिए पानी लेकर आओ, किसी नौकर का नाम लेकर बोलता होगा और नौकर पानी लेकर आता होगा। मूसा को जब भूख लगती होगी तो मूसा बोलते होंगे चलो भूख लगे खाना लगाओ, तो लोग खाना लगाते होंगे। मूसा जब नहाने जाते होंगे तो बोलते होंगे कि मेरे कपड़े तैयार करो, और उनके कपड़े वहाँ पर तैयार हो जाते होते। अगर मूसा को बाहर जाना होता था कभी घोड़े के ऊपर, तो बोल देते चलो मेरा घोड़ा छोड़कर इधर लेकर आओ, साफ़ कर दो उसको, या उसके ऊपर जो भी आसन है वो डाल दो। या तो मूसा को कभी रथ में जाना होता होगा तो बोलते होंगे रथ लेकर आओ, रथ तैयार करो। मूसा ने सब ऑर्डर कर करके किया था काम। और अभी मूसा जो है उनके सामने भेड़ बकरियां है और कभी उन्होंने चराई नहीं। अभी एक साथ में 500,000 भेड़ बकरियों को मूसा को लेकर जाना है। मूसा के हाथ में लाठी भी है, मूसा के हाथ में छोटी सूटी भी है। अभी क्या भेड़ बकरिया को क्या यित्रो ने बोल दिया होगा, देखा हाथ से हमारा जमाई है, ये जो भी बोले उसका कहा हुआ करना। भेड़ बकरों में इतनी अकल तो होती नहीं। आई मूसा तो लेकर निकले होंगे, एक बकरा इधर भागता होगा, मूसा उधर भागते के 2 इधर निकलते होंगे। ऐसा मत समझना भेड़ भी सही से रहती है, भेड़ भी इधर उधर होती है। प्रभु से बोला वो भाग जाएगी लेकिन आ जाएगी वापस। भेड़ का भी ठिकाना नहीं रहता, इनको संभालना। अभी देखो मैं एक ऐसे इंसान की बात कर रहा हूँ जो राजकुमार है। अगर उसके नौकर ने पानी वक्त पर नहीं दिया तो हो सकता है ना मूसा ने कभी थप्पड़ मार दिया हो, कभी रस ना तैयार किया तो भी लात मार दिया, उसको गुस्सा जाएगा क्योंकि मूसा राजकुमार है। अभी भेड़ बकरे ऊपर गुस्सा और लाठी लेकर भागते हो गए। फिर याद है ससुर गिनेगा रहा, एक लाठी पड़ गई, मर गई, जवाब देना पड़ेगा। अभी देखो पहले जो एक मिस्री को भी मार सकता है वो मूसा आज एक भेड़ बकरी को भी नहीं हाथ लगा सकते, उनको मार नहीं सकते। उनकी मजबूरी देखो, और भेड़ बकरियाँ उनका कहा हुआ वो करती भी नहीं। मूसा ने कैसे ये सब कुछ हैंडल किया होगा, कितना क्रोध आया होगा, कितनी बार क्रोध आया होगा, कितनी बार मन होता होगा कि लाओ इसको ख़त्म करो, इसको मार दो एक। लेकिन मूसा को मालूम है अब राजकुमार नहीं, अभी घर जमाए हूँ, अभी मेरी नहीं चलेगी, अभी ससुर की चलने वाली है। और ससुर ने अपने घर में रखा है। और मूसा बार बार ये याद करते होंगे अब मैं राजकुमार नहीं, अब मैं राजकुमार नहीं, अब मैं एक आम इंसान हूँ। पहले तो क्रोध में किसी को मार भी दिया तो अभी मूसा को कुछ नहीं होने वाला था, लेकिन अब तो अगर एक भेड़ या बकरी मर गई तो ससुर को क्या जवाब देना। और मूसा गुस्से को कंट्रोल करते रहे। फिर मूसा को तो ये भी नहीं मालूम भेड़ बकरी को खाना कितना चाहिए, भेड़ बकरी खाना कितना खाती है। हमारे घर में हमने खरगोश पाले हुए थे, मैं उनके लिए चारा लेकर आता था। अभी ऐसे ही बरसात के मौसम के बाद घास बहुत निकल आया था। मैं तो खुश हो गया, पापा ने बोला लेकर आओ, मैं कुछ घास काट कर लेकर आया। उस दिन काफ़ी लेकर आया, काफ़ी घास तक। मेरे पापा ने देखकर बोला ये नहीं खाएगी, ये खरगोश नहीं खाएगा। मैंने बोला घास ही तो है। बोले ये घास नहीं चलेगा, जो खाएगा ना उसको दरो बोलते। मैंने बोला ये कौन सी बात है, वो तो हर रोज़ लाता है ना, वो वाला लेकर आए। अभी वो तो इतना छोटा छोटा होता है, मुश्किल से काटना पड़ता है। ये बड़े बड़े हो गए तो मैं उसको लेकर आया। तो ऐसा नहीं कि हरा कुछ भी देख लिया
तो भेड़ बकरियों ने खा लिया। वो क्या खाएगी, कितना खाएगी, वो सब कुछ मूसा को देखना है। पानी पीना है उनको, पानी वाली जगह चाहिए। इतना ही नहीं, उसके बाद सारी भेड़ बकरियाँ बैठ जाएगी, वागुल करेगी। और ये सब कुछ मूसा ने हैंडल किया, लेकिन हैंडल करते करते मुझे लगता है काफ़ी दिन जो है वो बीत गए होंगे। काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ा होगा, अपने गुस्से को कंट्रोल किया होगा, कई बार सोचा होगा मैं कहाँ पर फंस गया, लेकिन बने रहे, करते रहे, बने रहे, करते रहे, मजबूरी थी। धीरे धीरे भेड़ बकरियों को आवाज़ देना सीख गए होंगे। धीरे धीरे भेड़ बकरियाँ उनकी भी आवाज़ वो सुनना सीख गई होगी। अभी भेड़ बकरियाँ क्या कहने के लिए जा रही है वो भी मूसा अभी समझने लग गए। सब कुछ मूसा ने सीख लिया। अब मूसा धीरे धीरे, हो सकता है 2 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में वो सेट हो गए। अभी आसान हो गया ये काम। अब इंदा से लेकर जाना, चराना, वापस लेकर आना, मूसा सेट हो गए। काफ़ी मुश्किल के बाद, काफ़ी मेहनत के बाद सब कुछ सीख कर अभी वो ठीक हो गए। हालेलुया। अभी ध्यान से समझना, ज़िंदगी कट रही थी, दिन कट रहे थे, दिन, महीने, साल बीत रहे थे। मूसा की ज़िंदगी अच्छे से जा रही थी। विलास भाई खड़े हो जाओ। विलास भाई कब से हंस बोत रहे। क्या काम करते हैं? टेलरिंग। टेलरिंग का। लेडीज़ कपड़े, जेंट्स कपड़े बना? जेंट्स। चलो जेंट्स कपड़े बना। ये सीख कर आए थे ऊपर से? नहीं है तो कैसे सीखा, बताओ। चलो सीखने गए हैं। नहीं बताओ पूरा। और हाँ, मैं सबसे पहले मैंने मशीन लिया, कुछ कमाई की, छोटा सा एक मशीन लिया 500 रुपये में। उस वक्त करीबन मैं 10-11 साल का था और मुझे एक इच्छा थी कि मैं कुछ सीखूं। और फिर मैं धीरे धीरे थैलियाँ बना रहा था, थैलियाँ बनाऊँ, और फिर धीरे धीरे पैटर्न वाली थैलियाँ बनाने लगा। फिर मुझे लगा अरे मुझे तो मशीन पे थोड़ी ये हो गया मैं। फिर बाद में मैंने सोचा भी क्या करूँ, टेलरिंग भी करना चाहता था। तो फिर मैं क्लास में गया, क्लास ज्वाइनिंग किया मैं। तो वहाँ पर सही मुझे जो मार्गदर्शन चाहिए था कटिंग, वो मुझे नहीं मिला। फिर मैं दूसरों के वहाँ दुकान पे गया काम करने सीखने के लिए, और वहाँ पर मैं काम करा। फिर मुझसे हाथ सिलाई करवा लेते थे, सिर्फ हाथ सिलाई, और बाहर कोई मुझे सिखाता नहीं था कटिंग। फिर मैं दूसरी दुकान पे गया, वहाँ पर भी नहीं। फिर हरने गाँव आया, वहाँ पर भी नहीं। फिर एक जन मुझे सिखाया कि इस तरह से कटिंग होता है, इस तरह से। और फिर मैंने खुद कुछ ऐसे अमेरिकन पैंट लेता था, उसको पूरे खुल के सीखता था, और मुझे परमेश्वर ने सिखाया। उसने आसानी से सिखा दिया या आपके पास कोई काम करवाया? काम करवाया ना। अच्छा, कैसा काम करवाया? बस आज सिलाई करना है, जैसे ये बनाना है पूरा। उसको छोड़कर घर का कोई काम करवाया हो? हाँ, घर का काम तो मैंने, तो सच बताऊँ, मैंने छोटे बच्चे थे, उनको 2 जगह पर गया तो दोनों कुछ छोटे बच्चे थे, और उनके साफ करना, वो टट्टी करे तो भी साफ करना, उनके ये से काम मैंने किए हैं उस वक्त। मतलब वो सब किया तब जाकर कुछ सीख पाए? हाँ, यस, सच। मैं ऐसा करना पड़ा है, इतनी मेहनत करनी पड़ी आपको? करना पड़ा। हाँ, तब जाकर आप कुछ सीखे इस बात जी, और तब जाकर आप टेलर बने? सच। हाँ, ओके। और कुछ नहीं, बस ये मैंने सब कुछ काम। जैसे मुझे वो पीने वाले भी थे, जो मेरे मास्टर तो पीने वाले थे, तो मुझे पहले जाके मुझे उनके लिए पोटली लेके आनी पड़ती थी। पोटली लेके आना, तो पोटली लेके आते थे, तो उनके मित्र भी होते थे साथ में, तो उनको भी 2-3 लाने, मुझे 2 लाने को बोलते थे, 2 लाए। फिर बोलते थे अभी सिगरेट लेके आना, उस वक्त सिगरेट, 4 मीनार वगैरह, तो सिगरेट। फिर बाद में बोलते चवाना लेके आना साथ में, चवाना भी लेने जाओ। और फिर से उनको नशा न चढ़े, गिलास फिर से जाओ, और मुझे फिर से, और ऐसे रात के 8 बज जाते थे, 8:30 बजे दुकान बंद होती थी, और मुझे यही काम करना होता था। अच्छा, तब जाकर ये टेलरिंग का काम सीख पाए? जी। और बदले में पैसे मिलते थे कुछ? नहीं, पैसे नहीं मिलते। और फिर भी आपने सीखा? हाँ, पैसे नहीं। कितना टाइम लग गया ये करीबन में 3 से 4 साल मैंने ये काम। 4 साल लगे। ओके, थैंक यू, बैठ जाओ। ये सब सीखने में 3 से 4 साल, 3 से 4 साल लगे। ओके, थैंक यू, बैठ जाओ नीचे। मार्टिन भाई खड़े हो जाओ। चलो, आप क्या काम करते हो? वेल्डिंग का काम।
वेल्डिंग का काम। चलो आप भी थोड़ा बताओ कि वेल्डिंग का काम आप किस तरह सीखे, क्या आसान से सीखे या सीख कर आए थे या उसमें कुछ मुश्किलें आई या कुछ करना पड़ा, और वहाँ से सीखने के बाद अगर कोर्स किया तो कोर्स करने के बाद अगर आप जॉब पर गए तो जॉब पर जो काम था वो आपको पहले से आता था या वहाँ पर जाकर के आपको सीखना पड़ा, कुछ मुश्किल आई, वो मुश्किल के बारे में बताओ। चार साल देखो देखो बड़ी मुश्किल के बाद मार्टिन भाई वेल्डिंग सीख पाए। आंखों में लग जाता था वेल्डिंग, बहुत मेहनत की, विलास भाई ने बहुत मेहनत की, और तब जाकर दोनों ने जो अंदाज़ लगाया 4-4 साल का कि 4-4 साल के बाद वो सीख पाए। जब मैं नंदेसरी एक कंपनी थी, वहाँ पर मेरी जॉब लगी थी एक्साइज ऑफिसर की। तो एक्साइज क्या है वो मुझे तो मालूम नहीं था। जब मैं वहाँ पर गया तो वहाँ पर मेरे पहले जो एक्साइज ऑफिसर था उसको निकालने वाले थे, और उसको मालूम था कि ये सीख जाएगा तब मुझे यहाँ से निकालने वाले, तो इसलिए वो मुझे सिखाता नहीं था। और मेरा बॉस बोल जाओ उसके पास जाकर सीख। जब मैं उसके पास जाता था, मैं तो नया नया था, तो वो गाली से बात करता था, मैं नहीं सिखाने वाला। तो मैंने बॉस को बोल दिया कि देखो ये मुझे नहीं सिखा रहे। तो बोले कोई बात नहीं, हमारे पीछे एक बड़ी कंपनी है और वहाँ पर भी एक्साइज डिपार्टमेंट है, तू वहाँ जाकर सीख ले। अभी अनजान कंपनी में कैसे जाना, किसको मिलना, और वो मुझे सिखाएगा क्यों। लेकिन फिर भी मैं वहाँ पर गया, मैंने छानबीन की, और एक्साइज जो डिपार्टमेंट था उसका जो बॉस था मैं उसको मिला। मैंने बोला मैं ये वाली फैक्ट्री में काम करता हूँ और मेरी नियुक्ति हुई है एक्साइज अफसर के तौर पर, लेकिन मुझे कुछ नहीं आता, आप मुझे सिखाओ। तो बोले ठीक है। तो हर रोज़ मैं वहाँ पर जाता था, कैसे करना कैसे नहीं, हर रोज़ मैं जाता था वहाँ पर सीखता था, और इस तरह से उन्होंने मुझे वहाँ पर सिखाया, चाहे बरसात हो चाहे ठंड हो, लेकिन उस तरह से उन्होंने मुझे वहाँ पर सिखाया। और सीख कर मैं ये काम जो है करने लगा। इतना आसान ये काम नहीं था, लेकिन किसी ने सिखाने से मना कर दिया तो मेहनत करनी पड़ी, भागना पड़ा, तब जाकर ये काम जो है वो हुआ। अभी मूसा भी इसी तरह से जो काम नहीं जानते थे, उस काम को करते करते, मेहनत करते करते जब काम में सेट हो गए, सब कुछ अच्छा हो गया, सब आसान हो गया, और तभी अचानक से एक बार एक पेड़ जलने लग गया। और पेड़ जलने लग गया और मूसा ने ध्यान से देखा तो पेड़ जल रहा है लेकिन भस्म नहीं हो रहा है। मूसा बोलते हैं अरे चमत्कार कैसा, पेड़ जल रहा है लेकिन भस्म नहीं हो रहा है। और मुड़कर उस पेड़ की ओर जाने लगे तो अंदर तो परमेश्वर थे, और परमेश्वर की आवाज़ आई, हे मूसा अपने जूते उतार दे। बोले मैं यहोवा परमेश्वर, तुम्हारे पूर्वज अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूँ, और मैं इस्राएल लोगों को छुड़ाने के लिए यहाँ पर आया हूँ, और मूसा ये काम तुझे करना है। अब मूसा 40 साल पहले वाला सोच रहा है।
मुश्किल से भेड़ बकरियाँ चराना सीखा, अभी सेट हो चुका हूँ, अब मेरी लाइफ भी आसानी से कट रही है। अभी जो तलवार जो भाला मैंने 40 साल से नहीं चलाया, 40 साल पहले परमेश्वर बोलते तो परमेश्वर मैं भाग कर जाता, लेकिन मूसा सोच रहे कि 40 साल पहले ये सब कुछ तो मैं छोड़ बैठा, अभी तो मुझसे कोई तलवार बोले तो मुझसे पहले देखना पड़ेगा इसकी धार कहाँ पर है। अभी मैं 80 साल का हो गया, अभी फिरौन के पास वापस जाना, मारना उसको, लड़ाई करना, इस्राएल लोगों को लड़ाई के लिए तैयार करना, क्योंकि उसके दिमाग में कहाँ था चमत्कार होने वाले। वो तो यही सोचेंगे लड़ाई झगड़ा करना है, तब जाकर मैं फिरौन को मार कर इनको मैं आज़ाद कर पाऊंगा। ए परमेश्वर मुझे नहीं जाना, मैं नहीं छोड़ूँ, मैं नहीं जाने वाला। हालेलुया। और मूसा ने परमेश्वर से मना कर दिया, 3 बार तो बहाने बताए। परमेश्वर पहले आपका नाम बताओ, वो लोग पूछेंगे तो परमेश्वर ने बोल दिया यहोवा बोल देना, मैं हूँ बोल देना। मूसा ने देखा बहाना नहीं चला, दूसरा बहाना बताया, अरे वो लोग बोलेंगे मुझे कोई दर्शन नहीं हुआ, तो परमेश्वर ने 3 चमत्कार बता दिए कि अपनी लाठी को डाल सांप बन जाएगी, फिर पकड़ फिर वो वापस लाठी हो जाएगी, तेरा हाथ बदन में डाल कोड़ी हो जाएगा, वापस डालना तेरा हाथ सही हो जाएगा, फिर बोला कि नदी का पानी लेकर मिट्टी में डाल देना वो लहू हो जाएगा। जब ये 3 चमत्कार तू बताएगा तो वो लोग मान लेंगे। तो मूसा ने देखा कि मेरा बहाना नहीं चढ़ा, तीसरी बार बहाना बताया कि नहीं परमेश्वर मैं तो बोल नहीं सकता, मैं तो हकलाता हूँ, बिंदा से परमेश्वर से बात करा, बिंदा से झूठ बोल रहा है, नहीं परमेश्वर मैं बोल नहीं सकता। बोले देख तेरा भाई हारून अभी आ रहा है, तू उसको बोल देना, मैं तेरे से बात करूँगा, तू उसको बता देना और हारून बोल देगा, बस तेरी समस्या भी ख़त्म। मूसा ने देखा मेरे बहाने नहीं चल रहे, तो सीधा ही बोल दिया मूसा ने कि परमेश्वर मैं नहीं जा सकता, मैं इनको छुड़ाना नहीं चाहता। मूसा ने मना कर दिया कि परमेश्वर मैं नहीं जाने वाला, मैं इनको नहीं छुड़ाने वाला। मूसा यही सोच रहे कि अभी मैं इस काम में सेट हो गया, अब मुझे काम नहीं छोड़ना, मेरा जीवन आसानी से कट रहा है, वो काटने दो, अब मैं वो काम नहीं कर सकता, मना कर दिया। अब ध्यान से समझना, क्या भेड़ बकरियाँ चराना मूसा के लिए आसान था? आया ना? मूसा के लिए आसान नहीं था। क्या भेड़ बकरियाँ मूसा पहले दिन सीख गए होंगे चराना? क्या मूसा को मुश्किलें नहीं आई होगी? बहुत सारी मुश्किल आई होगी। क्या मूसा का क्रोध नहीं आया होगा भेड़ बकरियों के ऊपर? क्या मूसा को जब उसके ससुर ने बोला था कि मूसा एक काम करना पड़ेगा, तो मूसा ने सारी बातें नहीं सोची होगी क्या? लेकिन क्या मूसा ने कभी भी अपने ससुर को एक बार भी बोला था मैं नहीं करूंगा? हालेलुया। इस बात को ध्यान में रखना, मूसा ने एक बार भी अपने ससुर को मना नहीं किया था। आप में से कोई नहीं जिसने अपने माता पिता को बोल दिया मैं नहीं पढ़ने वाला, तेरे से हो सकता है कर ले जाक। किसी ने अपने टीचर को नहीं बोला एक मुझे नहीं आता मैं नहीं सीखने वाला जाक, मैं काका का नहीं सीखने वाला, किसी ने नहीं बोला, किसी ट्यूशन वाले को नहीं बोला। मुश्किल था आपके लिए, भारी काम था, आपने हाँ बोला। टेलरिंग का काम सीखना मुश्किल नहीं था। मुझे नहीं मालूम विलास भाई ने अपनी लड़कियों को कभी साफ किया या नहीं किया, लेकिन किसी के बच्चे को तो साफ किया। सीखने के लिए आसान नहीं था, मार्टिन भाई के लिए आसान नहीं था, लेकिन किया। आप जो भी काम करो, आप जितने भी लोग हो, आप जो भी पढ़े हो, जो भी डिग्री आपने हासिल किए, आपका जो भी कारोबार है या आपकी जो भी जॉब है, आपके लिए आसान नहीं थी। लेकिन मालूम है एप्लीकेशन लिखते ना, वहाँ नीचे पहले से लिखते थे आई डू माई बेस्ट। जो इंटरव्यू लेने वाला था ना, नहीं साहब मैं सीख जाऊंगा, मैं आपको कभी कंप्लेंट का मौका नहीं दूंगा, हाँ साहब मैं तो ऐसा करूँगा, मैं वैसा करूँगा, बस नौकरी चाहिए, कमाई चाहिए, कारोबार करना नहीं आता, करूँगा मैं, भागूंगा, ये करूँगा वो करूँगा। संजय भाई प्रिंगल भाई साथ में ही बैठे, मालूम नहीं मेंबर बनाने के लिए रात को 2-2 बजे तक कहाँ तक भागते रहे। हालेलुया, सही बात है कि नहीं? हाँ, नहीं आता था लेकिन मेहनत करते थे, ना नहीं बोलते थे हम नहीं करेंगे। आप जितने भी लोग हो, जो भी लोग हो, आपने आज तक कमाई के लिए, पढ़ाई के लिए जितना भी किया, उसमें आप लोगों ने सही में बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत की। किसी का ससुर अमेरिका में था,
बुला लिया उनको, पत्नी और जमाई को बुला लिया। ये भाई साहब जैसे ही वहाँ पर गए, बोले सिक्योरिटी की जॉब तैयार करो, यहाँ टीचर से। एक बार भी नहीं बोला ससुर सिक्योरिटी वाला मुझे नहीं आता। गए, करना पड़ेगा, किया काम। हो सकता है आज भी वहीं पर वही काम कर रहे हो। आपके लिए जॉब करना आसान नहीं था। मैंने सभी को नहीं उठाया, सभी को मैं पूछने, लेकिन मुझे मालूम है कि काम इतना आसान नहीं था, नहीं आता था, फिर भी आप लोगों ने वो किया। और कभी भी किसी को ऐसा नहीं बोला मैं नहीं करूँगा, मुझे नहीं आता। इंसान कोई भी काम चाहे मेहनत करके सीख लेता है, चाहे कैसे भी काम कर कर वो सीख लेता है। मुश्किल हो तो भी सीख लेता है, मेहनत करके भी सीख लेता है। वो औरत बार बार जंगल में जा रही है, बार बार मांस का टुकड़ा फेंक रही है, शेर को कोई वश नहीं कर सकता। यह मुश्किल है, कोई सोच नहीं सकता, लेकिन करना चाहा तो कर कर बताया। मुश्किल काम था, जान की जोखिम था, मरने की संभावना थी, लेकिन कर कर बताया। लेकिन अफसोस, जब परमेश्वर बोलते हैं कोई हाँ नहीं बोलता। हाँ परमेश्वर मैं करूँगा। आप कुछ भी सीख लेते हो, कहीं पर भी जाकर सीख लेते हो, कितनी भी मेहनत कर लेते हो, 4-4 साल तक मेहनत कर सकते हो, लेकिन परमेश्वर अगर एक बार बोले ना मेरा काम मैं नहीं कर सकता, आत्मा जीत कराओ, मैं नहीं जीत सकता। कहीं पर जाओ, किसी जगह पर एक नई मीटिंग शुरू कर मैं नहीं कर सकता, मैं ऐसे नहीं होता। और जहां पर कुछ भी नहीं मालूम, हाँ साहब मैं करूंगा ना, हाँ साहब मैं मेहनत करूंगा, वो कमाई आपको कहाँ लेकर जाने वाली? क्या उस कमाई से स्वर्ग में जा सकोगे? क्या पढ़ाई करके स्वर्ग में जा सकोगे? वहां कभी मना ही नहीं किया, किसी को ना तक नहीं बोला। वहां तो अपना उत्साह दिखाया, करूंगा ना साहब, मैं सीख जाऊंगा ना, मैं आपको मौका नहीं दूंगा ना कंप्लेन का, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। लेकिन परमेश्वर ने कितनी बार बोला, अपने दास के जरिए कितनी बार बोला, किसी को तो लेकर आओ। और आत्मा नहीं जी सकते, किसी का हाथ पकड़कर तो लेकर आओ। कितनों ने किया। जहां मुश्किल है वहां पर हाँ है, और वो नरक में ले जाता है, फिर भी वहाँ पर हाँ है। और जहाँ पर स्वर्ग मिल सके ऐसी बातें, वहाँ पर ना है। एक बार भी नहीं सोचते कि मैं ना कैसे कहूँ, मैं ना कैसे कहूँ। मालूम नहीं हाथ पैर कैसे चलते ना बोलने के लिए। जब परमेश्वर की बात आती है, परमेश्वर का काम बहुत आसान है। एक वचन पढ़ते हम, फिलिपिया उसका 4 अध्याय उसका 13वां वचन। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हाँ, इतनी आसान बात है। तो इसमें तो कुछ नहीं करना, इसमें 4 साल नहीं लगते, इसमें वक्त नहीं लगता। ये तो परमेश्वर बोलते हैं मैं मेरा आत्मा दूंगा, बात खत्म। जो कुछ करेंगे पवित्र आत्मा करेंगे। और पवित्र आत्मा को किस तरह से पाना, क्या उसको सीखने में वक्त लगता है? क्या उसमें कोई मेहनत करनी पड़ती है? क्या ये मत बोला हाँ बहुत उपवास करने पड़ते। कितनी बार आप बीमार हो चुके, कितनी बार आप खाना नहीं खा सके, ये कोई बड़ी बात नहीं। जो आसान है, पौलुस बोलते हैं जो मुझे सामर्थ्य देता है उसकी सहायता से मैं सब कुछ कर सकता हूँ। और वो आसान काम के लिए मुंह से निकलती है ना। मरकुस में लिखा है उसका 13वां अध्याय उसका 11वां वचन। जब वे तुम्हें ले जाकर सौंपेंगे तो पहले से चिंता न करना। परमेश्वर बोलता है अगर कोई पकड़वा दे, अगर कहीं पर कुछ बोलना हो तो बोले पहले से चिंता मत करो कि हम क्या कहेंगे। हाँ, पर जो कुछ तुम्हें उस घड़ी बताया जाए, जो कुछ तुम्हें उस घड़ी बताया जाए वही कहना, वही कहना, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो परंतु पवित्र आत्मा है। हाँ, कितना स्पष्ट बोला है। कहाँ घर से बाइबल को मुंह जुबान कर कर जाना है। परमेश्वर मैं जिसके घर जाऊंगा तो परमेश्वर ये जो भजन संहिता 23 है वहाँ जाकर मुंह जुबान बोल दूंगा। अरे कुछ भी नहीं, परमेश्वर सोचे बिना निकलो, बिना टेंशन निकलो, वहाँ पर जाकर सिर्फ बैठ जाओ बस।
और किसके आगे कितना बोलना है, कब बोलना है, कैसे शुरू करना है, कब में एंड करना है। बोले टेंशन लेने की जरूरत नहीं, पवित्र आत्मा बोलेंगे। नहीं परमेश्वर मैं नहीं कर सकता, परमेश्वर बोले तू कर ही कहाँ सकता है, मैं तो पवित्र आत्मा की बात कर रहा हूँ, वो बोलेंगे। कितना आसान है किसी को सुसमाचार देना, कितना आसान है किसी का आत्मा जीतना, बहुत आसान है। और वहाँ पर इंसान बिंदास से ना बोल देता है। फिर यूहन्ना में लिखा है उसका 14वां अध्याय उसका 26 वचन, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। हाँ, कहाँ डरने की जरूरत कि मुझे बाइबल याद नहीं रहता, कहाँ टेंशन करने की जरूरत कि मैं बाइबल पढ़ता, मैं सीख नहीं सकता, मुझे कुछ आता नहीं, मुझे समझ नहीं आती। कितनी आसान बात, पवित्र आत्मा, बस पवित्र आत्मा आएंगे तुमको सिखाएंगे, पवित्र आत्मा आएंगे तुमको याद दिला देंगे, बात खत्म। यहाँ कौन सा एक को एक के बाद घूटते रहना है, कितना आसान है ये तो। बस पवित्र आत्मा आए और वो सिखाएंगे, आपको याद दिला देंगे, भाई साहब बस इतना बोलो, ये वचन ये कहना चाहता है, बता देगा। आसान तो बात है, परमेश्वर का काम कितना आसान है। फिर मत्ती में लिखा है उसका 12वां अध्याय उसका 28 वचन, पर यदि मैं परमेश्वर के आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ। देखो प्रभु से ऐसा बोलते हैं कि मैं पवित्र आत्मा की सहायता से भूतों को निकालता हूँ। क्या कर रहा है भूत निकालने में, कितनी तपस्या करनी होती है, कुछ भी तो नहीं। अरे जाकर खड़े हो जाओ, पवित्र आत्मा निकालेंगे, कितनी आसान बात है। नहीं यार मैं नहीं आ सकता, मुझे तो डर लगता है। कितनी आसान बात है भूतों को निकालना, लेकिन अफसोस इंसान इस बात के लिए तैयार नहीं, इंसान इस बात के लिए तैयार नहीं। और फिर बाइबल में लिखा है प्रेरितों के काम उसका 2वां अध्याय उसका 4वां वचन, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। तो कितनी आसान बात है, पवित्र आत्मा आएंगे वो सामर्थ्य देंगे, क्या बोलना है, कितना बोलना है, कब तक बोलना है। हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं, आसान है सारी बातें, हम कर सकते हैं। जो मुश्किल था, जिसमें 2-2 4-4 साल लग सकते थे, जिसमें नापसंद ऐसे काम करने पड़ते थे, वो सब कुछ हम कर सकते हैं। जो पढ़ाई हमारे लिए मुश्किल थी, लेकिन किसी भी तरह से मुश्किलों में भी जाग कर भी वो सब कुछ हमने सीख लिया। लेकिन जो परमेश्वर का काम इतना आसान, सब कुछ तो पवित्र आत्मा से, पवित्र आत्मा आए और जैसे उन्होंने बोलने की सामर्थ्य दी, लोग बोलते रहे। कितनी अच्छी बात है कि बस पवित्र आत्मा आते हैं, वो सामर्थ्य देते और बोलना है और मना कर देते। और आगे पढ़ते उसका 13वां अध्याय प्रेरितों के काम उसका 13वां अध्याय उसका 9 वचन, तब शाऊल ने, जिसका नाम पौलुस भी है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा और कहा पवित्र आत्मा से भरपूर होकर कहा। सिर्फ पवित्र आत्मा की बात है, इसमें पढ़े हुए अनपढ़ ऐसी कोई समस्या है ही नहीं वहाँ पर। बस पवित्र आत्मा है और सारे काम हो जाते। एक लिखना जितना मुश्किल है ना, उससे कई गुना ज़्यादा आसान और परमेश्वर का काम करना है। परमेश्वर का काम करना पूर्ण रीति से आसान है, पूर्ण रीति से आसान है। एक लिखने से भी बहुत आसान, लेकिन इंसान वहाँ पर मना कर देता है। जो वचन आज हमने पढ़ा था पहला शमूएल उसका 9वां अध्याय और पहले वचन से लेकर 4 वचन तक हमने पढ़ा। वहाँ पर एक इंसान था जिसका नाम था किश, उसका एक बेटा था जिसका नाम था शाऊल। हैंडसम था,
मिस्टर इज़राइल था उस ज़माने में, हाइट बॉडी बढ़िया थी, और उसके बाप के गधे खो गए थे। और उसके बाप ने शाऊल को ऐसा बोला, शाऊल हमारे गधे खो गए। बोले एक नौकर को ले और गधे को ढूंढ कर आ। अभी देखो बाप के शब्द क्या है, एक नौकर को ले जा और गधे को ढूंढ कर लेकर आ। इसका मतलब खाता पीता हुआ घर है, घर में नौकर लोग हैं, और एक नौकर नहीं, एक से ज़्यादा है। इसलिए क्या बोला, एक नौकर को लेकर जा। हो सकता है 4 को लेकर जाए, इसे बोल दे एक ही नौकर को लेकर जाना और गधे को ढूंढ कर लेकर आना। और शाऊल बोलता ठीक है पिताजी, मैं चलता हूँ। नौकर को लिया और वो लोग चल पड़े। और अभी देखो ये लोग ढूंढने के लिए जाते हैं। 3रा वचन पढ़ो तो। जब शाऊल के पिता कीश की गदहियाँ खो गई, तब कीश ने अपने पुत्र शाऊल से कहा, एक सेवक को अपने साथ ले जा और गदहियों को ढूंढ ला। हाँ, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि शाऊल के पिता के गधे खो गए, ये पहली बार ऐसा हुआ। और शाऊल ने आज तक कभी गधा ढूंढने का काम ही नहीं किया, कभी वो गधा ढूंढने के लिए नहीं गए। आगे पता भी चल जाएगा मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। लेकिन शाऊल ने मना नहीं किया, नहीं पिता क्या गधा ढूंढने की बात करते हैं, नौकर को भेजो। मुझे नहीं आता, मैंने कभी गधे को ढूंढा है पिता? नहीं, हाँ बोल दिया, चलो चलता हूँ। और गधे ढूंढने के लिए वो निकल पड़े। और आगे पढ़ो उसका 4था वचन। तब वह एप्रेम के पहाड़ी देश और सलीसा देश, अप्रेम का पहाड़ी देश एक देश हुआ, और सलीसा देश, सलीसा देश 2 होते हुए गया। हाँ, 2 देश को क्रॉस कर गया। फिर परंतु उन्हें न पाया। लेकिन गधे नहीं मिले। तब वे सालिम नामक देश भी होकर गए, एक 3रा देश भी क्रॉस कर गया, और वहाँ भी न पाया। हाँ। फिर बिन्यामीन के देश में गए, हाँ, परंतु गधियाँ न मिली। कितने देश घूम कर आए लोग? 4। देश। अभी देखो शाऊल की अधीनता देखो अपने पिता के प्रति। शाऊल अपने पिता के गधे ढूंढने के लिए निकले और चलते चलते 4 देश को क्रॉस कर गए। 4 स्टेट ही समझ लो। चलो आप यहाँ वडोदरा से निकले और MP क्रॉस कर गए, आगे राजस्थान भी क्रॉस कर दिया, उसके बाद दिल्ली भी क्रॉस कर दिया, सिर्फ गधे ढूंढने के लिए। सोचो शाऊल कितनी मेहनत कर रहे। गधा किस तरह से ढूंढना आता नहीं, इतने दूर गधे जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे, बस पास में ही ढूंढना था। गधा ढूंढना भी नहीं आता, फिर भी मेहनत की ना, छोटी मेहनत की, कितनी मेहनत की। और कहाँ तक चलते चलते वो तो पहुँच गए, कितने दूर तक वो तो चले गए। एक बार भी अपने बाप को ऐसा नहीं बोला कि पिता मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं ढूंढ सकता, इतने तो नौकर है, नौकर लोगों को बोलो वो लोग करेंगे। एक भी बार नाम नहीं बोला। लेकिन पूरी ईमानदारी से शाऊल ने गधे ढूंढने का काम किया, चाहे नहीं हुआ, चाहे सफलता नहीं मिली, लेकिन काम तो उन्होंने पूरी ईमानदारी से किया। अभी क्या हुआ, रात हो गई, अभी अपने नौकर के साथ बात कर, अभी क्या करेंगे? तो बोले यहाँ पर मैंने सुना है कि एक परमेश्वर का भविष्यवक्ता रहता है, वो कल चलो उसके पास और जाकर उनसे पूछेंगे कि हमारे गधे कहाँ हैं। तो भविष्यवक्ता प्रार्थना कर बता देंगे। शाऊल बोलता है बता तो देंगे, जाएंगे भी सही, लेकिन भविष्यवक्ता के पास जाएंगे तो कुछ तो भेंट होनी चाहिए ना हमारे पास, कुछ को देने के लिए कुछ तो होना चाहिए। परमेश्वर के दास को मिलने के लिए जा रहे थे, कुछ होना चाहिए हमारे पास। अभी देखो इसके पास ये भी नहीं है। नौकर बोलता है कोई बात नहीं, मेरे पास है कुछ चांदी पड़ी है, हम दे देंगे उसको। वो ठीक है चलते। अभी परमेश्वर शमूएल को बोल दिया, शमूएल कल शाऊल आने वाला है और आकर तुझसे सवाल करेगा कि मेरे बाप के गधे कहाँ हैं। उसको बोला गधे की चिंता मत कर, गधे मिल गए, वो तेरी फिक्र कर रहा है, लेकिन तू उसका अभिषेक कर देना, तो उसको राजा बना देना। अभी देखो ये लोग वहाँ पर गए और शमूएल ने उनका अभिषेक कर दिया और शाऊल को राजा घोषित कर दिया कि अब शाऊल वो राजा है। और उसको ऐसा बोला कि देख शाऊल, जैसे तू यहाँ से निकलेगा रास्ते में कुछ होगा, पहले तक इंसान मिलेगा, बोल देगा कि तेरे बाप के गधे मिल गए, तेरी फिक्र करा, जल्दी से घर पर पहुँच जाए। फिर दूसरा एक इंसान और मिलेगा जो बकरी के 3 बच्चे लेकर जा रहा होगा। फिर बोले उसके बाद एक इंसान और जाएगा जिसके पास रोटी होगी, उसके पास रोटी मांग लेना।
उसके बाद में एक और इंसान जाएगा, फिर उसके बाद बोले तुझे एक भविष्यवक्ताओं की टोली मिलेगी, और जैसे तू भविष्यवक्ता की टोली में एंटर होगा तू बदल कर नया हो जाएगा, तुझे परमेश्वर नया हृदय दे देंगे, तेरे ऊपर पवित्र आत्मा आ जाएंगे, तू पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से, उनकी समझ से, उनकी बुद्धि से तू ज्ञानी हो जाएगा, और उसके बाद तुझे किसी को कुछ भी पूछने की ज़रूरत नहीं, और तेरे खुद के पास ज्ञान है, तेरे खुद के पास परमेश्वर का अभिषेक है, तेरे खुद के पास पवित्र आत्मा है, जैसा तुझे समझ में आए, जैसा तुझे पवित्र आत्मा चलाए, बस चलते रहना। लेकिन ये सारे निशान वो पूरे होंगे। और हम पढ़ते हैं पहला शमूएल उसका 10वां अध्याय और 9 और 10 वचन। जो ही उसने समूएल के पास से जाने को पीठ फेरी, हाँ जो ही परमेश्वर ने उसके मन को परिवर्तित किया, हाँ और वे सब चिन्ह उसी दिन प्रकट हुए। जब वे उधर उस पहाड़ के पास आए, तब नबियों का एक दल उसको मिला, और परमेश्वर का आत्मा उस पर बल से उतरा, और वह उनके बीच में नबूवत करने लगा। हालेलुया। सारा जितना भी बोला था शमूएल ने, सारी बातें शाऊल के जीवन में पूरी हो गई। पवित्र आत्मा भी मिल गए, परमेश्वर उनको परिवर्तन भी दे दिया, नया हृदय भी दे दिया, ज्ञान आ गया, समझ आ गई, सब कुछ आ गया। पवित्र आत्मा आए मतलब सब कुछ हो गया। अभी इसने अपने पिता को ये नहीं बोला था कि पिता मैं गधा नहीं ढूंढ सकता, मैं नहीं जाऊँगा, नौकर है नौकर को भेजो। एक बार भी उसने अपने पिता को मना नहीं किया था। अभी क्या हुआ, शाऊल को पता तो चल गया, पवित्र आत्मा आ गए, शाऊल को ये भी पता चल गया मुझे तो राजा बना दिया, लेकिन ये बात तो मैं जानता हूँ, मेरा नौकर जानता है, और तीसरा कोई जानता है तो शमूएल, और किसी को तो मालूम ही नहीं कि मैं तो राजा हूँ। और शमूएल ने आकर लोगों को बता दिया, देखो आप लोग राजा मांग रहे थे, राजा मांग रहे थे, तो परमेश्वर आपको राजा बना कर दे दिया है। सभी लोग हैरान, राजा बना कर दे दिया, लेकिन राजा है कहाँ, कौन है राजा वो तो बताओ। अभी शमूएल को ऐसा साउल यहीं पर है, वो देख रहे तो साउल ही नहीं मिल रहा है। अरे बोले जिसको राजा बनाया है कहाँ, वो कहाँ गायब हो गया। और आगे पढ़ो तो 20, 21 और 22 वचन, पहला शमूएल 10वां अध्याय 20, 21, 22। तब समूएल सारे इजरायली गोत्रों को समीप लाया, और चिट्ठी बिन्यामीन के नाम पर निकली। तब वह बिन्यामीन के गोत्र को कुल कुल करके समीप लाया, और चिट्ठी मत्री के कुल के नाम पर निकली। फिर चिट्ठी कीश के पुत्र साउल के नाम पर निकली, और जब वह ढूंढा गया तब न मिला। तब उन्होंने फिर यहोवा से पूछा। देखो ऐसा नहीं मिला ये कि शमूएल को पूछना पड़ा कि परमेश्वर साउल कहाँ है। फिर क्या यहाँ कोई और आने वाला है? यहोवा ने कहा, सुनो, वह सामान के बीच में छुपा हुआ है। हाँ, मतलब मना कर रहा है, मुझे राजा नहीं बनना। हालेलुया। अपने बाप को नहीं बोला मैं गधा नहीं ढूंढ सकता, मुझे नहीं आता, ये मुश्किल काम है, मैं नहीं करूँगा, वो नहीं बोला। और परमेश्वर को कितनी आसानी से, मैं नहीं करने वाला। अगर ये बात उसको पहले से पता चल गई तो वहीं से भागा था, गधे भी नहीं चाहिए, राजा भी नहीं बना, भागो। ये शुरू से चलता आया हुआ है, सभी विश्वासियों में चलता आया हुआ है। कितनी भी मेहनत होगी, रात जागना होगा तो जागेंगे, लेकिन भागेंगे संसार के काम के लिए, अपनी कमाई के लिए पूरी मेहनत करेंगे। लेकिन अगर परमेश्वर की बारी आई, परमेश्वर का काम करने की बारी आई, मैं नहीं आऊँगा, मैं नहीं आ सकता, मैं नहीं कर सकता, परमेश्वर को सीधा मना कर। बरसों से चलता आया है, और बरसों से इंसान यही करता हुआ है। कितनी भी मेहनत हो वो काम कर देगा, लेकिन परमेश्वर के लिए हमेशा एक ही बात, ना, परमेश्वर मैं नहीं कर सकता। परमेश्वर ने जिसकी समझ दी, परमेश्वर जो अपना आत्मा दिया, सब कुछ पाकर भी ये शाऊल बोलता है मैं नहीं करूँगा, और वो सीख गया। इंसान सांसारिक काम के लिए कभी ना नहीं बोलता, चाहे उसकी माँ हो, उसका बाप हो, पति हो, पत्नी हो, उसका बॉस हो, पड़ोसी हो, कोई भी मना नहीं करता, मेरे से नहीं होगा, करेगा ज़रूर। और परमेश्वर उसके बाप से बड़े हैं,
परमेश्वर उसकी माँ से भी बड़े, परमेश्वर उसके पति से भी बड़े, परमेश्वर उसकी पत्नी से भी बड़े, परमेश्वर उसके बॉस से भी बड़े। जहाँ निगाह मिलाकर बात नहीं हो सकती, इतने बड़े परमेश्वर, और वहाँ पर बिंदास से ना। जहाँ सही में डर लगना चाहिए ना बोलते वक्त, वहाँ पर थोड़ा सा भी डर नहीं, थोड़ी सी भी हिचकिचाहट नहीं। और जहाँ पर थोड़ा सा भी नहीं डरना चाहिए, वहाँ डरते हैं। मालूम है सबकी पत्नियाँ शेर की मुझ का बाल लेकर तो नहीं बैठी घर में कि कुछ कर दिया हो, वश में कर दिया हो। या पति ने तो ऐसा नहीं किया कि वश में कर रखा हो। जहाँ नहीं डर लगना चाहिए वहाँ सभी को डर लगता है, और वहाँ हाँ बोलते हैं। कितनी भी मेहनत हो तो हाँ बोलते हैं। जहाँ थोड़ी भी मेहनत नहीं है, जहाँ परमेश्वर अपना आत्मा देते हैं और जो काम करने से स्वर्ग में जा सकते हैं, वहाँ पर परमेश्वर बिंदास से ना बोल देता है। इंसान ना बोल देता है, मेरे से नहीं होगा। कोई हिचकिचाहट नहीं, कोई परमेश्वर का डर नहीं। और पूछे आपने कब जीवन समर्पित किया, तो पूरी तारीख को, ये तारीख को मैंने परमेश्वर को जीवन समर्पित कर दिया। अच्छा काम क्या करता, काम तो मेरा करता हूँ ना। ये कैसा समर्पण हुआ मालूम नहीं। ये मोबाइल में देता हूँ, लेकिन देख इसको हाथ लगाया, तो समर्पित कर दिया तुझे, लेकिन मोबाइल को हाथ मत लगाना। ऐसे लोगों ने अपने आप को समर्पित किया परमेश्वर। परमेश्वर समर्पित, हाँ बस स्वर्ग में ले लेना, बाकी काम बाप की बात मेरे साथ मत करना। कैसा समर्पण है आपका? कैसे बोल सकते हो कि मैं परमेश्वर को मैंने जीवन समर्पित कर दिया, मेरा प्राण से आत्मा आपका है? हर बार प्रार्थना में बोलते हैं परमेश्वर मेरे प्राण से आत्मा को आपका है, तो मैं समर्पित करता हूँ। मालूम है ये आप बोलते नहीं हो, डरते हो कहीं कुछ हो गया तो परमेश्वर को दे दो तो परमेश्वर संभाल कर तो रखेंगे। लेकिन ये नहीं बोलते परमेश्वर हाँ मैं आपका काम करूँगा, ये कोई नहीं बोलता। ये बरसों से चलता है। लेकिन एक बात समझ लेना, परमेश्वर का काम रुका नहीं, रुकेगा नहीं। लेकिन हो सकता है स्वर्ग में जाने वाला काम आपका रुक जाए और आप कहीं और पहुंच जाओ। इसलिए परमेश्वर को हाँ कहना शुरू करो, वहाँ पर मेहनत नहीं है। आओ हम सभी अपनी आंखों को बंद करें, अपने मस्तकों को प्रभु के आगे झुकाए। जो राजाओं के राजा है, जो हमारे बीच में उपस्थित रहते हैं। मेरे प्रियो, ये वक्त है कि हम अपने आप को जांचें। ये वक्त है कि हम अपने आप को परखें। ये वक्त है कि अपने आप की परीक्षा करें। जो 1 2 3 क ख ग ABCD सीखना मेरे लिए मुश्किल था, लेकिन मैंने कभी मेरे टीचर को मना नहीं किया, मेरे माता पिता को मना नहीं किया। मैंने मेहनत की, मैं सीख गया। जो जॉब मेरे लिए मुश्किल थी, मैं नहीं कर सकता था, लेकिन फिर भी मैंने किया। मैंने किसी जगह पर ना नहीं बोला। लेकिन अब से अपने आप से सवाल करो कि क्या उस परमेश्वर को भी कभी हाँ बोला है उनके काम के लिए? क्या उस परमेश्वर को कभी बोला कि हाँ परमेश्वर मैं प्रार्थना भी करूँगा लोगों के लिए, मैं बाइबल के वचन भी लोगों को लिए बांटूँगा, मैं बाहर भी निकलूँगा, मैं आत्मा भी जीतूँगा, मैं एक सिक्के को 2 से 4 करूँगा। हाँ प्रभु, जो भूखे उनको मैं खिलाऊँगा, जो प्यास है उनको पिलाऊँगा, जो नंगे उनको वस्त्र पहनाऊँगा, जो पर्दे से उनको मेरे घर में रखूँगा। क्या परमेश्वर को कभी हाँ बोला? हाँ बोलकर भी कभी एक काम किया? जिससे नहीं डरना चाहिए उसको डर कर आप उसको कभी मना नहीं करते, और जहाँ सही में डर लगना चाहिए वहाँ पर डर नहीं लग रहा और आप ना बोल देते हो। क्या मैं उन्हीं में से हूँ? क्या मेरा जीवन ऐसा ही है क्या? अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो। आज एक बार फिर परमेश्वर ने आपको एक मौका और दिया है, ताकि आप आज एक बार फिर परमेश्वर के पास आकर पूरा पश्चाताप कर को हाँ बोल सको। आज तक जितनी बार मना किया है आपने, उसकी क्षमा मांग सको। इसलिए परमेश्वर ने आज आपको जिंदा रखा है। इस वक्त का इस्तेमाल करो
होश में आ जाओ और आज परमेश्वर से कहो, परमेश्वर हाँ हाँ मैं करूँगा, मैं करूँगी। और परमेश्वर का काम कोई भी मुश्किल नहीं, सारे काम सिर्फ पवित्र आत्मा से है, बहुत आसान है। मुश्किल तो कर कर दिखाया आपने, अभी आसान वाला काम भी आप कर कर बताओ। ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु से की कृपा हम सभी पर होने पाए।